और जहां भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार किसानों की हालत सुधारने और उनकी आय दोगुनी करने की बात करती है, तो वहीं जौनसार बावर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था लड़खड़ाई गई हुई है। सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त हैं और लगभग 4 साल से नहरों को साफ सफाई का पैसा भी किसानों को नहीं मिला है, जिसको लेकर आज कैत्री, बजऊ, हायो, टगरी, सवाई आदि गांव के ग्रामीणों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड कालसी पहुंचे और किसी सक्षम अधिकारी के नाम मिलने पर ग्रामीण भड़क गए और 1 घंटे तक अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। मसूरी में अंग्रेजों के जमाने में 1942 में स्थापित उत्तर रेलवे द्वारा संचालित रेलवे आउट एजेंसी अब बंद होने जा रही है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश भी दिए जा चुके हैं, जिसके बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। लोगों का मानना है कि मसूरी रेलवे आउट एजेंसी के माध्यम से वो विभिन्न रेलवे की टिकट बड़ी आसानी से बुक करते हैं, लेकिन अब ये सुविधा उनको नहीं मिल पाएगी। मसूरी में उत्तर रेलवे के सुपरवाइजर पंकज शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारी को निर्देश के बाद रेलवे आउट एजेंसी को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मसूरी रेलवे आउट एजेंसी में मसूरी और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग रेलवे के टिकट बुक कराते थे और अब यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। आउट एजेंसी थी जो कि 1942 से यहाँ पे संचालित होती थी, लेकिन एक उसको जो है लेटर इशू किया गया है कि कल उसको बंद करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं और जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ से अपने जो है ऑल ओवर इंडिया की जो है रेलवे की बुकिंग कर सकते थे, तो वो उससे वंचित हो जाएंगे। और जो बात मुझे कहीं से पता लगा है कि उनकी जो वो कह रहे हैं कि हमारे रेवेन्यू जो है पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखिए, पहले तो कोविड रहा, लॉकडाउन रहा, रेल जो ट्रेन थी वो बंद रही, तो निश्चित है कि उसमें उस समय में तो रेवेन्यू नीचे जाना ही था। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लगता है कि रेवेन्यू नीचे नहीं जा रहा है, और यदि जा भी रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में यदि है इसके बारे में कि भाई इसको बंद किया जाए कि मसूरी वालों को दिक्कत होनी है, क्योंकि लेबर क्लास भी है और होटल वाले भी हैं और वैसे भी लोग जो हैं आते हैं टिकट कराने के लिए। हर आदमी तो ऑनलाइन करा नहीं सकता, तो वो आते थे कराने के लिए। अब यह है कि भाई ऊपर से ऑर्डर है तो हमको इसको, हमें आदेश जो मिले हैं उस आदेश के हिसाब से हमें अगले हफ्ते तक इसको बंद करना पड़ेगा। 99 से हमारी कंप्यूटराइज्ड है। उससे पहले चलता था? हाँ, उससे पहले यहाँ पार्सल का भी काम होता था, सब कुछ होता था, तो पार्सल तो बंद हो गया जी। अब ये कि सिर्फ 99 से जो है हमारे पास जो है कंप्यूटराइज्ड लोकेशन है, और यहाँ से लेके केम्प्टी तक, केम्प्टी हो गया धनौल्टी। आउट एजेंसी थी जो कि 1942 से यहाँ उधमसिंह नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी को स्वास्थ्य केंद्र में गुलदार दिखाई दिया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के CMS डॉक्टर पंकज माथुर ने गुलदार की सूचना पर तत्काल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पर वन विभाग की टीम ने गुलदार को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन गुलदार का पता नहीं चला, जिसके बाद वन विभाग की टीम वापस लौट गई। वहीं गुलदार की सूचना से स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों और अस्पताल में आए मरीजों और उनके तीमारदारों में दहशत का माहौल बना हुआ है। डिलीवरी हुई थी, मैं उसका कूड़ा फेंकने जा रही थी, तो मैं रास्ते में पहुंची, थोड़ी दूर ही बस बाग, वहाँ वो तेंदुआ खड़ा था बहुत बड़ा। मैंने चीखा, फिर मेरा सारा स्टाफ आ गया था बाहर मुझे बचाने के लिए। फिर इतने में और स्टाफ भी आन के उन्हें उसे देखे, 3 जनों ने देखा, मैंने देखा सबसे पहला, फिर एक दीदी है सुनीता दीदी, उन्होंने देखा, दीपा ने देखा। जी, वन विभाग की टीम आ गई, हमने तुरंत अपने CMS सर को सूचना कर दी थी, सर ने वन विभाग वाले बुला दिए। सूचना मिली थी हमें यहाँ हॉस्पिटल से, तो हम आए, पूरी टीम लेके आए और यहाँ सर्च किया जहाँ जहाँ उन्होंने बताया था, और वहाँ पर कहीं पर भी ऐसी हमको कुछ मिला नहीं कि गुलदार यहाँ पर आया था या नहीं आया था। इस तरह कोई प्रूफ नहीं मिला। हो सकता है आया भी हो, लेकिन हमने देख लिया, फ़िलहाल ऐसा कहीं पर नहीं है, गुलदार की संभावना अभी नहीं मिली हमें। देखेंगे आगे, अगर कोई इस तरह से होगा तो ये हमें सूचित करेंगे, उस हिसाब से फिर आगे देखेंगे। CCTV कैमरे तो वहाँ मेरे ख्याल से अब हॉस्पिटल वालों ने अगर लगाए होंगे तो चेक भी कराएंगे अगर ज़रूरत पड़ने पर। फिलहाल तो अभी हमने जो सर्च किया उसमें तो ऐसा कहीं पर कोई उनके निशान या कोई ऐसा आभास नहीं लगा कि यहाँ आया होगा करके। आगे देखते हैं, अगर कोई ऐसी गतिविधि फिर मिलेगी। डिलीवरी
पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने विद्यार्थियों को अध्यक्ष सामग्री दी। बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने भोले महाराज एवं माता मंगला के सहयोग से विकासखंड के सीआरसी ठठोली, किन्सुर एवं खरीके के विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री दी है। तो ब्लॉक प्रमुख आपको बताएं कि महेंद्र राणा ने विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दी है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सकें। ब्लॉक प्रमुख ने छात्र छात्राओं को सामग्रियां वितरित की हैं। अल्मोड़ा शहर की लाइफलाइन सड़क मार्ग पिछले लंबे समय से जगह जगह पर क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों का आवागमन के लिए जो है जंजाल साबित हो रही है। सड़कों पर बने इन गड्ढों से आम जनता का चलना दुश्वार हो गया है। बताया जा रहा है कि शहर की सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। सड़क पर बने गड्ढे घटनाओं को दावत देने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग इन सड़कों में पैचिंग का कार्य करने में लापरवाही कर रहा है। वहीं बदहाल सड़कों को लेकर आम जनता का कहना है कि अल्मोड़ा शहर की कई सड़कें जर्जर हालत में हैं, जिससे खतरा मंडराया हुआ है। जी हाँ, खासकर जाखन देवी से आगे के कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ मुख्य मार्ग पर जल संस्थान द्वारा पाइपलाइन की खुदाई की गई थी। उनके आगमन जल संस्थान को भेजे गए थे और हमें कुछ धनराशि उपलब्ध भी कराई है। और हमने इस रेस्टोरेशन के लिए मार्ग को पूर्ववत सतह को रिस्टोर करने के लिए निविदा आमंत्रित कर ली है। और इस बीच चूँकि मानसून अवधि है और मानसून भी ख़त्म हो जाएगा, तत्पश्चात हम इनको पैचिंग का काम कर लेंगे। और इन द मीन टाइम जो हमें टाइम मिलता है जहाँ पे अंडुलेशन ज़्यादा है या गड्ढे हैं, उनको हम श्रमिकों के माध्यम से उनका भरण करेंगे ताकि असुविधा जो है वो कम से कम हो। हमने पीडब्ल्यूडी ने जो खोदी रोड तब से बनी नहीं है। कितने लोग यहाँ गिर गए हैं, कितने रपट गए हैं, खड्डे में चले जा रही हैं बाइक हैं, बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। कितने लोगों यहाँ पर गिर भी चुके हैं, चोट भी आई है, गाड़ियाँ स्लिप हो जा रही है, फंस जा रही है इसमें खड्डे में। बहुत टाइम से हो गया। जी हाँ। श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाली फिल्म ब्योला बिकोचा की शूटिंग की शुरुआत हो गई है। आज किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता भोपाल चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उत्तम भंडारी और सामाजिक कार्यकर्ता जय किशन भट्ट ने रिबन काटकर और फ्लैप दबाकर फिल्म का शुभारंभ किया। भोपाल चौधरी ने कहा कि वे भागीरथी कला संगम एक ऐसी संस्था है जो कि बढ़ चढ़कर उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्था को सरकार से पर्यटन विभाग से जोड़ने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि गढ़वाली ये फिल्म सामाजिक परिवेश पर बन रही है, जिसमें दहेज जैसी कुप्रथाओं पर कटाक्ष किया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन को आगे बढ़ाते हुए नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। वहीं प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी आज उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर अपने इस दौरे में वो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका ये दौरा रद्द हो गया। खराब मौसम के चलते उद्योगपति मुकेश अंबानी का आज का बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन कार्यक्रम रद्द हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।